सुनो जी, आपकी मम्मी ना हर टाइम किसी न किसी बात को लेके ना मेरे साथ लड़ाई सी करती रहती है। यार तुम्हारी सास बहू की नहीं बन रही, बना के रखो ना। घर में चार तो सदस्य हैं, अगर उन्हीं की नहीं बनेगी तो कैसे बनेगी? बात बताना जरा। यही तो मैं कह रही हूँ, फायदा क्या है ऐसे साथ रहने का जब बन ही नहीं रही तो। मतलब तुम चाहते क्या हो? मैं तो ना जी यही चाहती हूँ, हम अलग रह लें तो ये अच्छा है। पागल हो गई है क्या? कुछ भी सोचती रहती है। बिना फैमिली के ना कुछ भी नहीं है। अपने बच्चे को कौन संभालेगा? बच्चा भी संभल जाएगा जी अपने आप। अब ना आपको देखना है मेरे में से और अपनी मम्मी में से किसी एक को चुनना है। मर्जी भी आपकी है और फैसला भी आपको लेना है। अब मर्जी भी आपकी है और फैसला भी आपको लेना है। अब मर्जी भी आपकी है और फैसला भी आपको लेना है। अब मर्जी भी आपकी है और फैसला भी आपको लेना है। अब मर्जी भी आपकी है और फैसला भी आपको लेना है। अब क्या हुआ बेटा, उदास क्यों बैठा है? क्या बताऊं मम्मी अब आपको। ये अंशी ना ये बोल रही है, या तो मैं आपके साथ रह लूं या मैं उसके साथ रह लूं। अब किसी एक के साथ रहना है। फिर बेटा तुमने क्या सोचा है? मैं ना ये सोच रहा हूँ, यांशी को ना डाइवोर्स दे दूं। भला अपनी मम्मी को कोई छोड़ता है क्या? नहीं बेटा, तेरा घर बिगड़ जाएगा। बेटा तू ऐसा कर, तुम उसी के साथ रह ले। मेरा क्या है, मेरा क्या पता मैं कितने दिन की हूँ। नहीं मम्मी, ये सब ना ठीक नहीं है। मुझे ना कुछ करना पड़ेगा। अब क्या ही करेगा बेटा। कुछ तो करूंगा ही मम्मी। अब तो खुश है ना मम्मी से अलग रह के? हाँ जी, वो मुझसे फालतू की चिक चिक नहीं सुनी जाती थी। कोई नहीं, ये ले। तू नौकरी नौकरी बोल रही थी ना, तेरी नौकरी लग गई। अरे वाह, सही हो गया ये तो। अब मुझे किसी की नहीं सुननी पड़ेगी। तुझे सुननी तो किसी की नहीं पड़ेगी, लेकिन मुझे एक बात बता, तेरे ड्यूटी पे जाने के बाद तेरे बच्चे को कौन संभालेगा? बच्चे को आप संभाल लेना। फिर मेरी ड्यूटी पे कौन जाएगा? तब तो तुम घर रहती थी, अब मेरी ड्यूटी पे कौन जाएगा? हाँ, वो मैं ना ऐसा करूंगी, मेरी मम्मी को बुला लूंगी। हाँ तो फिर करो ट्राई। हेलो। हाँ मम्मी, वो मेरी ना नौकरी लग गई। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मम्मी, आप मेरा एक काम कर दोगे? बोलो बेटे। मम्मी, आप यहाँ आके मेरे बच्चे को संभाल लोगी? नहीं बेटा, ऐसे थोड़ा होता है। यहाँ पर तुम्हारे भाई के बच्चे हैं, उनको भी तो संभालना होता है बेटा। यहाँ भी परिवार है, मैं नहीं आ सकती बेटा। बेटा तुम्हारी सास संभाल लेगी बच्चे को। मम्मी, वो मैं ना उनसे अलग हो गई। कब हुई? मैं बताता हूँ मम्मी। मम्मी, इसने ना मेरे ऊपर प्रेशर दिया, या तो अपनी मम्मी को चुन ले या मुझे चुन ले। अब ये ना मम्मी मेरी मम्मी से अलग रह रही है और मेरी मम्मी अलग बना खा रही है, वरना मैं मेरी मम्मी से अलग नहीं होना चाहता था। लेकिन मम्मी, मेरी मम्मी ये बोली, रह ले बेटा इसके साथ, तेरा घर बसा रहेगा। लेकिन अब इसकी जॉब लग गई है तो ये सिर्फ अपने बच्चे को संभलवाने के लिए आपको ढूंढ रही है। रख दो मम्मी अब फोन। ऐसा कर यांशी, तू ना जो भी छोड़ दे। अभी तूने जाना थोड़ी शुरू किया है, तू ना अपने बच्चे को संभाल ले। नहीं जी, जॉब कैसे छोड़ दूं? फिर क्या पता मिले या नहीं मिले। मैं ना ऐसा करती हूँ, मम्मी को ही अपने पास बुला लेती हूँ, हमारे साथ रह लेगी, अपने में रह लेगी। सास बहू की किसकी लड़ाई नहीं होती। मैं ना उनसे माफी मांग लेती हूँ, और माफी मांगनी क्या है, मैं ना उनको अभी बोल देती हूँ सॉरी। मम्मी, प्लीज मुझे ना माफ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ना अपनी ईगो में आके इनको सिखाया और बोला मेरे में से और आप में से किसी एक को चुन ले। प्लीज मम्मी, मुझे ना आप माफ कर दो। मेरी ना जॉब लग गई है और अब आप वरदान को संभाल लेना, वरना मम्मी कैसे तो वो स्कूल जाएगा और कौन उसको स्कूल से लेके आएगा, और मैं अपनी जॉब कैसे छोड़ूंगी। तो प्लीज मम्मी, आप ना वरदान को संभाल लेना। कौन सी जॉब?
ये सब तो ना मैंने तुझे अकल लगाने के लिए किया है। वैसे तो तुझे अकल आती नहीं। क्या मेरी जॉब नहीं लगी है? नहीं, तेरी ना कोई जॉब नहीं लगी है। जो तू उस दिन बोल रही थी ना, वो सब बातें मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हुई है। और मैंने ना तुझे मम्मी के कहने पे घर पे रख रखा है, वरना तुझे कब का घर से भगा देता। और जिस दिन तूने ये बोला था ना, मेरे में से और मेरी मम्मी में से किसी एक को चुन ले मेरे नाम की, तो ना तू उसी दिन इस घर से चली गई थी। और तू ऐसा कर, निकल जा इस घर से, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। सॉरी जी, प्लीज आप मुझे ना माफ कर दो। और ना मुझे जॉब का भी कोई लालच नहीं है। मैं ना घर में रह के मम्मी जी का और वरदान का ना ख्याल रख लूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब बड़ी अकल आ गई तुझे। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, जब सास और बहू में से किसी एक को चुनने की बारी आए ना, तो दोस्तों अपनी माँ को चुन लेना, क्योंकि तुम बहू तो दूसरी ला सकते हो लेकिन अपनी माँ दूसरी नहीं ला सकते। कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। राम राम।